Everyone, welcome back to my channel. Today we'll be doing a PYQ, write short note on Widow Queen, which came in your June 18 exam for IGNOU, and this is part of your MG02 British drama block 5, The Playboy of the Western World, written by J.M. Singe. Let's get into it. Widow Queen से related कोई भी question आएगा आप इस आंसर से आप उठा सकते हो, ठीक है. So, Widow Queen is one of the most interesting and realistic characters in John Millington's Singe, the playboy of the Western world. As a widow, she enjoys greater freedom than most women in the village and possesses a sharp wit, practical intelligence, and a strong personality. Unlike the romantic and idealistic Pigeon, Widow Queen is worldly, resourceful, and capable of understanding human nature. So, since वो विधवा थी तो उनके ऊपर ज़्यादा रोक टोक नहीं था, वो इधर उधर आ जा सकती थी, उसके पास फ्रीडम था. बाकी अनमैरिड महिलाओं के मुकाबले उनके पास था फ्रीडम. और बहुत ही चंट तो नहीं बट विटी थी, बहुत स्मार्ट थी, प्रैक्टिकल थी, उनके पास इंटेलिजेंस भी था और उनका पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग था. ऐसा नहीं है कि किसी के बोलने पे वो टूट जाए, ये हो जाए, नहीं, बहुत ठीक है. एंड उसको भी क्रिस्टी पसंद आ जाता है. एंड पजीन के साथ उनका कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया. पजीन बहुत रोमांटिक एंड आइडियलिस्टिक थी, बट ये बहुत ही रिसोर्सफुल थी, मतलब स्ट्रीट स्मार्ट थी, ठीक है. पजीन इज बुक स्मार्ट, सो विडो क्वीन इज स्ट्रीट स्मार्ट, ठीक है. फ्रॉम द बिगिनिंग शी टेक्स अ कीन इंटरेस्ट इन क्रिस्टी महोन एंड ट्राइज टू विन हिज अफेक्शन. शी एडमायर्स हिज करेज एंड इज अट्रैक्टेड टू द एक्साइटमेंट दैट सराउंड्स हिम. Throughout the play, she acts as Christie's advisor and protector, helping him in difficult situations and warning him of the dangers posed by the villagers. Her cleverness is evident when she attempts to save Christie from the angry mob after his supposed crime is exposed. Widow Queen also provides much of the comic element in the play through her lively speech and humorous remarks. At the same time, she serves as a realistic counterbalance to the villagers' exaggerated admiration of Christie. Her ironic comments often expose the foolishness and hypocrisy of the crowd. देखो, वो कॉमिक एलिमेंट भी प्रोवाइड करते, कॉमेडियन जेस्टर जैसी थी, बट वो दूसरों के मुकाबले रियलिस्टिक थी. जब एक बार उसको पता चल गया, जब वो लोग ढूंढते, जब इसका बाप ढूंढते आया और इसके कृषि के बारे में पता चल गया, उसने उसको बोला कृषि को मुझसे शादी कर लो, बट उसने मना कर दिया. तब उसने बोला ठीक है शादी नहीं कर रहे हो तो जब तुम इससे पजीन से शादी कर लोगे और पब के मालिक बन जाओगे तो मेरे लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तुमको देना पड़ेगा. ट्रांजैक्शन मोड में आ जाती है. ज़्यादा इमोशनल नहीं थी. शादी के लिए रिजेक्ट किया तो टूट जाए, ऐसा कुछ नहीं था. शादी के लिए रिजेक्ट किया, ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा उसने प्रपोजल ऑफर कर दिया, ठीक है. तो वो कृषि को हेल्प भी करती है, उसके बाप को भड़का देती है अपने रास्ते से. और जब वो दोबारा आता है पब में ढूंढने के लिए, तभी भी वो लोगों से बोलती कि नहीं ये तो कोई पागल है, ये वो डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, हेल्प कर रही थी क्रिस्टी की, बेमतलब नहीं कर रही थी. उसको मिलेगा बेनिफिट्स. उसने बोला था कि पिजिन से शादी करोगे तब मुझे बेनिफिट्स देना पड़ेगा, ठीक है. तो बहुत ही रियलिस्टिक थी. Although she fails to win Christie's love, Widow Queen remains an important figure in the drama. She contributes significantly to the action and highlights Sin's skill in creating strong and memorable female characters. So Queen के बारे में कुछ भी आएगा यहाँ से आप उठा के लिख सकते हो. It's very easy, nothing to be worried about. She's one of the main characters. Okay. So yeah, thank you. Have a good day.